Hello students, today we learn about the rules for calculating oxidation state. First rule, total oxidation state of all neutral species is always equal to 0. Total oxidation state of all neutral species is always equal to 0. Oxidation state of free atoms is 0, like oxidation state of sodium, potassium, iron. अदरवाइज कोई भी एलिमेंट हो फ्री स्टेट में अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमोएटमिक मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज 0. एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन Cl2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P4, ऑक्सीडेशन स्टेट of sulfur in S8, oxidation state of hydrogen in H2, oxidation state of fluorine in F2, और oxidation state of oxygen in O2 and O3 is always 0. नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक स्पीसीज. आयनिक स्पीसीज आपका कोई भी हो, XYZ, आपका एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और मॉलिकुलर फॉर्म में अगर आयनिक स्पीसीज है, तो किसी भी कंडीशन में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसकी हमेशा इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू देयर चार्ज प्रेजेंट ऑन इट. लाइक Na+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +1, SO4 2 माइनस, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट रूल आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1. एल्कली मेटल्स यानी कि जो आपके फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट्स मिलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके वैलेंसी के इक्वल होती है. नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट मीन्स सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी वैलेंसी के इक्वल होती है, दैट इज +2. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, गौर करिएगा, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1. मेटल हाइड्राइड लाइक मैग्नीशियम, MgH2, NaH, KH, LiH, CaH2, इनके साथ अगर ये हाइड्रोजन कंबाइंड है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितनी होगी, -1. नेक्स्ट आपका अगर हम इसमें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, but in case of peroxide it is -1, and in case of superoxide it is -1/2. In case of OH2 molecule, oxidation state of oxygen is +2. नेक्स्ट आपका जो रूल हमने आपको बताया उस पर गौर करिए, इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, एंड जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हाइड्रोजन्स means except fluorine is also -1, but in case of oxygen containing compounds it is +1, +3, +5 और +7 में भी. ये +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, +7 हो सकता है, डिपेंड करेगा, कंडीशनल है. नेक्स्ट आपका इन केस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इज डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स, हमारा कहने का मतलब है दो एटम्स ऐसे जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसको -1 मिल जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसको +1 मिलेगा. अगर डबल बॉन्डेड है तो उसी के अकॉर्डिंग जिसका ज़्यादा होगा उसको -2 और जिसका कम होगा उसको +2. और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखें तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ग्रेटर होगा
उसको -3 और दूसरे एटम को +3। अब इस पर्टिकुलर एटम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे ये पर्टिकुलर कार्बन एटम है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेकआउट करें, इन दोनों में अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ग्रेटर है, ज़्यादा है। दैट मीन्स इसका -1 और इसका +1। इसके केस में अगर देखें तो इसका -1 और हाइड्रोजन का +1। इसके केस में अगर देखें तो इसका -1 और इसका +1। तो यहाँ पर देखिए आप, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन का कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि इस साइड से अगर देखेंगे तो दोनों एटम्स क्या हैं, सेम है। दोनों एटम क्या है, सेम है। और जब दोनों एटम सेम हैं तो इसका इसके रेस्पेक्ट में 0 और इसका इसके रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं। इसके केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका -2, यू नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट कंपेयर टू कार्बन, तो इसको -2 और इसको +2। यहाँ से अगर आप चेकआउट करेंगे तो इसको -1 और इसको +1, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन एटम की जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 इस साइड से मिल गई और -1 इस साइड से, तो कितनी हो जाएगी टोटल, +1। ठीक है, -2 और ये +2 और इसके केस में आपको मिल जाएगी -1, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो पर्टिकुलर, वो आयनिक स्पीसीज, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, XYZ कोई भी हो। तो एटम के केस में तो कोई टेंशन ही नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉलिकुलर फॉर्म में कोई स्पीसीज है, आयनिक स्पीसीज मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एनी स्पीसीज इज इक्वल टू देयर अलजेब्रिक सम। अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के जरिए। और देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन कंसीडर किए हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 एंड नाइट्रोजन इन NO3-। तो यहाँ पर आप देखिए KMnO4 का में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो +1 और इसका पोटेशियम एल्कली मेटल +1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका प्लस इसका कितना हो जाएगा, x, जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है उसको x हमने कंसीडर कर लिया, +4। और उसके बाद देखिए जनाब जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, -2 इक्वल टू 0, तो +1 + x मल्टीप्लाई करोगे -8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7 सॉल्व करने पर इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट आपका जो है वो ये है NO3 सिंगल माइनस। तो मैंने जैसा बताया आपको टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयनिक स्पीसीज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, तो इस पे -1 प्रेजेंट है, इस वजह से टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। नाइट्रोजन को हमने x कंसीडर कर लिया, ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 होती कितनी है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, x -6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 6, x इज इक्वल टू +5। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन बहुत सारे आप स्पीसीज देखेंगे, उसमें पर्टिकुलर आइटम की जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाएगी। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर हम लोगे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4O6 -, ये आपका टेट्राथायोनेट आयन है। क्या है, टेट्राथायोनेट आयन S4O6 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो सल्फर कितना है, 4x कंसीडर कर लिया, -2 × 6 इज इक्वल टू -2, 4x - 12 इज इक्वल टू -2। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4x इज इक्वल टू -2 + 12, यानी कि टोटल 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/4 दैट इज 2.5। इट इज़ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल सल्फर एटम्स। इस पर्टिकुलर स्पीसीज जो हमने कंसीडर की थी S4O6 टेट्राथायोनेट आयन, उसमें जितने सल्फर एटम प्रेजेंट हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज आ गया है 2.5। लेकिन यानी कि इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर हो जा रही कि कोई पर्टिकुलर अगर मॉलिक्यूल हम कंसीडर करें और उस मॉलिक्यूल में एक ही एलिमेंट के कई एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल ही हो।
डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग किस बिहाफ पर समझेंगे, इट इज़ अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी H2S4O6 मॉलिक्यूल जो है इसका इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, इस पे -4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो सल्फर एटम, ये दो सल्फर एटम टर्मिनल वाले जो ये बीच में आए हैं, ये इधर से भी सल्फर से लगे, इधर से भी, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब अगर हम दो एटम सल्फर के कंसीडर करें जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो ये 2x + 2 - 12 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस उस कंडीशन में एक सल्फर यानी इस सल्फर एटम और इस सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +5। और ये दोनों जो सल्फर एटम्स होंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी इसमें बहुत कुछ स्टडी करने को बाकी है, तो इसके लिए हम लोग वेट करिए, आप वॉच एंड वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।